हम क्या पाकिस्तान में काम नहीं है, कल्चर नहीं है? क्या मौलाना इसरार अहमद इनको जिनसी दरिंदे नहीं कहते थे? क्या गलत बोला है मैंने यहाँ पे? इतना रोला आप लोगों ने मचाया था उसके ऊपर, क्योंकि ये गर्ल्स के ऊपर बात आ रही थी। नहीं, इस तरह समझे, ठीक है उनके साथ ज्यादती हुई है, मैं ये तो नहीं कह रहा, तो उनको यूज किया जाता है, और जब वो यूज होती है तो फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, फिर उसका फायदा भी उठाने के लिए जो उनको मैनेज कर रहे होते हैं लोग, इस तरह बाजार हुसन में ऐसे लोगों को दल्ले कहा जाता है। ये दल्ले हैं साले सारे। आप मुझे बता दें, अब ये रिटायरमेंट के बाद दोबारा लग गया आके आर्मी चीफ, दोबारा रिटायरमेंट के बाद, और इससे फोकस हटाया जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद दोबारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगा है। इससे फोकस हटाने के लिए सारी कहानी की जा रही है। भाई तेरी रिटायरमेंट 29 नवंबर थी, ठीक है, आज जनाब 8 दिसंबर है। तू मुझे बता कि ये जो पिछले 10 दिन थे, तेरी नोटिफिकेशन जो डिले हुआ हफ्ता पूरा, तू फिर रिटायरमेंट के बाद दोबारा चीफ लगना चाहता है और ड्रामे कर रहा है। और ये आज जनाब इमेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, ये बेगैरत आदमी सबसे आगे खड़ा हुआ है, पीछे वो दाढ़ी के अंदर आपको जो है इसका चीफ सिक्योरिटी अफसर नजर आ रहा है, कर्नल नोमान खटक, जिसका अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के अंदर भी इसका हाथ है। इस बेशर्मी और इस बेहयाई की इंतहा नेक्स्ट लेवल की आप देखें इस फौज की, कि ये दूसरी दफा रिटायरमेंट के बाद एक बंदे को ऑनर करने के चक्कर के अंदर एक मच्छर को, कहता था नाना पाटेकर का डायलॉग था, साला एक मच्छर पूरे शहर को हिजड़ा बना देता है। साला एक मच्छर ने पूरी फौज को फिर वही बना दिया, नहीं बनाया? आप मुझे बताएं। और सिर्फ फौज नहीं है आपकी बार एयरफोर्स भी शामिल है और नेवी भी शामिल है, सबको बना दिया। रिप्रेजेंटेटिव आपकी जितनी मर्जी होती रहे, 2 साल की आपकी एक्सटेंशन लेके बैठ गया आपका चीफ। आप लोगों ने किया क्या प्लाटो से आगे बात करने की? और ये क्लिप जो है पीटीयू वाले चला रहे हैं अभी, ये सुनिएगा जरा, देखिएगा जरा। हाँ, ये अभी तशरीफ लेके आ रहे हैं और इतना शदीद तरीन खौफ का आलम है, यकीन जानिए, इतने खौफ का आलम है कि इस सेरेमनी के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर स्पेशल यहाँ पे ऑर्डर्स दिए गए कि जनाब किसी को बाहर से नहीं बुलाना, हाईएस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि चीफ को ये डर है क्योंकि अंदर से ना ठोक दे इसको, फौज के अंदर से शदीद तरीन डर है इसको कि मेरी फौज के अंदर से कोई ना ठोक दे। इसने ऑर्डर्स इशू किए हैं कि जनाब पूरी की पूरी फौज के एक एक सिपाही का ज़हनी एनालिसिस किया जाए, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की जाए, क्योंकि इसको डर ये है कि यार मुझे अंदर से कोई ना कोई बच के चला जाए। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और ये इन्होंने जनाब देखिए कि आप बिल्कुल खाली वीरान बयाबान। क्यों वीरान बयाबान? ओ भाई ये लोग तो, ये एक परेड है, गार्ड ऑफ ऑनर है, बाकी सब कुछ वीरान बयाबान है। क्यों नहीं? यहाँ पे ये तो कम से कम जो पिंडी के अंदर ही 2-3 यूनिट्स हैं, मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल ईएमई कॉलेज है, नास्टा है, मतलब इतने कैंपसेस हैं इवन पिंडी के अंदर जहाँ पे ये तकरीब हो रही है जीएचक्यू के अंदर, एक कोने के ऊपर मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल है। उसके यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स ही अगर आप यहाँ पे बिठा देते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं यहाँ पे, एक तरफ फातिमा जिला यूनिवर्सिटी है, उसकी आप लड़कियों को बुला लेते हैं यहाँ पे, वहाँ पे बिठा ही देते अगर, तो भाई ये तो नेक्स्ट लेवल की पता चलता ना कि बड़ी पॉपुलर किस्म का ये बंदा है, तालियां पिट रही हैं। नहीं बुलाया, क्यों? इनको डर है कि इनके खिलाफ नाराबाजी में स्टूडेंट शुरू कर दें। इनको इनके नारों से भी डर लगता है, इनको सिक्योरिटी शदीद तरीन उससे डर है, इसको डर है अपनी जान।